फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 14। दोस्तों, इस एपिसोड से हमारा सुश्रुत कल्पस्थान स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए विष के बारे में देखते हैं। विभिन्न प्राणियों में विष को देखने पर होने वाले लक्षण। चकोर में विष के लक्षण क्या होते हैं? नेत्र की लालिमा का नष्ट हो जाना। चकोर में नेत्र की लालिमा का नष्ट हो जाना। क्रोंच में मद हो जाना। ठीक है। चकोर के लिए श्लोका में ये वर्ड आया है, चकोरस्य अक्षि वैराग्यम। ठीक है, अक्षि के रिलेटेड होता है चकोर का। क्रोंच में मद हो जाना। फिर जीवक में क्या लक्षण मिलता है? विष का पान करने से मृत्यु हो जाना। दोस्तों, ये कुछ परीक्षाएं, ये कुछ टेस्ट होते हैं। अगर खाने में कुछ शक है कि विष मिला हुआ है तो उसको राजा को खिलाने से पहले, ये एनिमल्स को, पशु पक्षियों को खिलाते थे, तो उसमें अगर ये लक्षण नज़र आते थे तो पता चल जाता था कि भोजन विषाक्त है। तो नेक्स्ट है पृषत मतलब कि हिरण की जाति होती है, अ टाइप ऑफ डियर, हिरण। तो पृषत में अगर विषपान हो तो उसमें अश्रु का स्राव होना। तोता मैना में क्रंदन करने लगते हैं, मतलब कि शोर मचाने लगते हैं। इसके लिए एक वर्ड आया है संहिता में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। शूक सारिका। ठीक है, तो क्रंदन, शोर मचाने लगते हैं तोता मैना। कोयल का जो स्वर होता है बहुत ही सुरीली होती है। तो कोयल में विष का क्या लक्षण है? स्वर विकृत हो जाता है। इससे आपको याद रहेगा। बंदर में क्या लक्षण मिलता है? पुरीश त्याग कर देता है। इसमें श्लोका की एक लाइन रख के पूछ सकते हैं, विष्टाम मुंचती मरकट मतलब बंदर को बोलते हैं। तो विष्टाम मुंचती मरकट, पुरीश का त्याग कर देता है। अगर ये लाइन आई तो आप टिक लगा सकते हैं कि ये बंदर के विषपान के लक्षण हैं। एंड नेक्स्ट मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूँ, अमाशयगत विष का लक्षण एंड पक्वाशयगत विष का लक्षण। इनके लक्षण क्या हैं, कॉमन लक्षण क्या हैं और अलग अलग से कौन से लक्षण हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो हमारा क्रैश कोर्स करने का मतलब ही यही है कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या टेस्ट फॉर्मेट रहता है। तो एटलीस्ट संहिता तो हम ऑब्वियसली इसके बाद स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं, लेकिन उससे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको करवा रहे हैं ताकि मेन पॉइंट्स भी एटलीस्ट आपको याद रहें। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो आमाशयगत विष का लक्षण क्या होता है? वमन और अतिसार। ठीक है, वमन अतिसार आमाशयगत विष। एंड पक्वाशयगत मतलब जो इंटेस्टाइन में अगर विष है तो उसका क्या लक्षण है? अतिसार और तृष्णा। ठीक है। अच्छा, दोनों के कॉमन लक्षण्स क्या आते हैं? मूर्छा, अतिसार, दाह, इंद्रिय विकार। ये 4 लक्षण है, मूर्छा, अतिसार, दाह, इंद्रिय विकार। ये दोनों में अमाशय पक्वाशयगत में मिलेंगे। एंड जो अमाशयगत है उसमें वमन, अतिसार। ठीक है, स्टमक में अगर विष है तो वो वॉमिटिंग हो जाएगी। पक्वाशय में, इंटेस्टाइन में है तो वो अतिसार हो जाएगा। बट अमाशय में भी अतिसार है। अतिसार दोनों में कॉमन है, अमाशय में वमन है एंड पक्वाशय में तृष्णा है। ठीक है, अमाशय में वमन अतिसार, पक्वाशय में अतिसार तृष्णा। अच्छा, आधमान अगर पूछेंगे तो आधमान स्पेसिफिकली अमाशयगत विष का लक्षण है। एंड आटोप मतलब गुड़गुड़ होनी, तो उसका है स्पेसिफिकली पक्वाशयगत विष का लक्षण बताया है। नेक्स्ट इज कर्णपूर्ण होने वाले विष में क्या करते हैं? कर्णपूर्ण से होने वाले विष में प्रतिपूर्ण करते हैं। ठीक है, कर्णपूर्ण से होने वाले विष में प्रतिपूर्ण किया जाता है। ठीक है, कर्णपूर्ण, प्रतिपूर्ण, याद रखिए। इसके बाद है कि अजरूहा या मूषिका नामक ये जो औषध होती हैं, ये नृपहस्त पर बंधी होने पर सर्व विष नाशक मानी गई है। नृपहस्त मतलब कि हाथ पर बांधने से विष का नाश करती हैं। कौन सी हैं? अजरूहा एंड मूषिका नामक औषध। अजरूहा एंड मूषिका हाथ में बांधें तो सर्व विष नाशक हैं। अजय घृत, अमृत घृत, दोनों अ से है, याद रखिए। अजय घृत, अमृत घृत विषनाशक हैं। इसके बाद है कि जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, घी है, एंड इसके अलावा मोर, नेवला, गोधा का मांस विष प्रतिषेधी माने गए हैं। ठीक है, ये एंटीडोट्स माने गए हैं। घृत, दूध, दही,
एंड मोर नेवला गोधामास विच प्रतिषेधी माने गए हैं। स्थावर विषों में प्रधान विष कौन सा है? स्थावर विषों में प्रधान विष है मूल विष। ठीक है, स्थावर विष एक्स्ट्रोमाइटस विष की योनि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्थावर एंड जांगम। अगर हम अधिष्ठान पूछे तो बताइए स्थावर के कितने अधिष्ठान हैं? 10 एंड जांगम के कितने अधिष्ठान हैं? 16। अभी हम इस चैप्टर में स्थावर विष के बारे में पढ़ेंगे। जो 10 अधिष्ठान हैं स्थावर विष के, उसमें पंचांग, 5 तो पंचांग हो गए, ठीक है, मूल, त्वक, पुष्प, फल, ये सब, ठीक है, और मूल, त्वक, फल, पुष्प एंड पत्र, ठीक है, ये पंचांग हो गए, प्लस इसके शीर, ठीक है, छठा है शीर। इसके बाद है निर्यास, कंद, सार, धातु। पंचांग, शीर, निर्यास, कंद, सार, धातु, ये 10 अधिष्ठान हैं। और इन 10 अधिष्ठानों में 55 स्थावर विषयों का वर्णन किया गया है, ये आप नोट कर लीजिए। एंड स्थावर विषयों में प्रधान विष मूल विष है एंड स्थावर विषयों में उग्र विष है कंद विष, ठीक है, कंद जानी उग्र विषाणी, ठीक है। कंद विष के कितने भेद होते हैं? 13, ठीक है। इनको 3 में डिवाइड किया गया है, वत्सनाभ, सर्षप, मुस्तक। वत्सनाभ भी कंद विष है, सर्षप भी कंद विष है, मुस्तक भी कंद विष है। वत्सनाभ है 4, सर्षप 6 एंड मुस्तक है 2, ठीक है। ये हैं इसके कंद विष के भेद, वत्सनाभ, सर्षप, मुस्तक। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जो विष हैं अलग अलग, ठीक है, ये स्थावर विष है, तो इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं? मूल विष का लक्षण क्या है? मूल विष का लक्षण है ऐंठन, ठीक है। इसमें तो एक एक लक्षण दिया है, बट आप एक्स्ट्रा जो श्लोका में, संहिता में, मेन कोर्स में दिए हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट लक्षण और बता रही हूँ। मूल विष का जो प्रमुख लक्षण है वो ऐंठन है। इसके अलावा प्रलाप, मोह, उद्वेष्टन। प्रलाप, मोह हो जाता है, प्रलाप करने लगता है, उद्वेष्टन होता है। पत्र विष, ठीक है, किसी लीफ में अगर विष हो, पॉइजनस लीफ का कंजम्पशन करने पर श्वास कृच्छता, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जृंभा, अंग उद्वेष्टन, ठीक है। फल विष, फल, मुश्क, शोफ। मुश्क मतलब स्क्रॉटम, स्क्रॉटल स्वेलिंग आ जाएगी अगर फल, पॉइजनस फ्रूट का कंज्यूम करेंगे हम, ठीक है। फल विष, मुश्क, शोफ, अन्न, द्वेष, दाह। पुष्प विष से क्या होता है? आधमान होने लगता है, फिर वमन हो जाता है, मतलब पेट जो होता है, पेट के रिलेटेड गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं। इसमें है कि आधमान, ब्लॉटिंग, वमन, वॉमिटिंग एंड मोह हो जाता है, ठीक है। मोह इससे पहले हमने किस में पढ़ा था? मूल विष में, प्रलाप, मोह, द्वेष्टन, ऐंठन। त्वक और सार विष, त्वक सार विष का सेवन करने से मुख दुर्गंधे होती है। इसके अलावा स्कैल्प के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे शिरोरुख एंड देन पारुष्य, ठीक है। निर्यास विष, इस निर्यास का पॉइजनस जो निर्यास होता है उसका सेवन करने से कफ का स्राव होने लगता है। एंड शीर विष है एंड इसके बाद है धातु विष। दोस्तों, शीर विष एंड धातु विष के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शीर विष है, जीवा में गुरुता होती है, फेन होती है, फेन की प्रवृत्ति मतलब झाग निकलती है एंड अतिसार होता है, ठीक है। शीर मतलब दूध बहुत ज़्यादा पिएंगे तो वैसे ही लूज मोशन हो जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो शीर विष पे अतिसार होता है, फेन प्रवृत्ति होती है, जीवा में गुरुता आती है। धातु विष में क्या होता है? हृत पीड़ा, ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा गया है। धातु विष में हृत पीड़ा होती है। महत से आप याद रख सकते हैं, महत, तो महत लक्षण होता है, मतलब मूर्छा होती है। म से मूर्छा, ह से हृत पीड़ा, त से तालु दाह, ठीक है। धातु विष है मूर्छा, हृत पीड़ा, तालु दाह, ठीक है। मेनली हृत पीड़ा आप याद रखिए। इसके बाद है वत्सना विष का लक्षण क्या है? वत्सना विष का लक्षण है ग्रीवा स्तंभ हो जाती है एंड पीत विण मूत्रता। वैसे इसमें पीत मूत्रता लिखा है, लेकिन पीत विण
मूत्र नेत्रता है। श्लोका में पीत विण मूत्र नेत्रता है, मतलब कि पीले पीली आंखें हो जाती हैं, मूत्र, स्टूल, यूरिन ये सब येलोइश कलर के हो जाते हैं, डार्क येलो कलर के। वत्सनाभ से, वत्सनाभ येलो, ये आप याद रखना। एंड ग्रीवास्तव एक एक्स्ट्रा याद रखना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ याद रखना, याद तो आपको तभी रहने वाला है जब आप रिवीजन करेंगे डेली। मुस्तक विष का लक्षण क्या है? मुस्तक विष का लक्षण है शरीर स्तंभ रह जाना, मतलब कि स्टिफनेस आ जानी बॉडी में। वह वेपथु वर्ड यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे कंपन लिखा है। कंपन मतलब वेपथु, शरीर स्तंभ और कंपन मुस्तक विष का सेवन करने से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज विष दुष्चिकित्से क्यों होता है? दुष्चिकित्से ये वर्ड आचार्य सुश्रुत ने यूज़ किया है, दुष्चिकित्से, विष दुष्चिकित्से। जबकि दुष्चिकित्से की जगह आचार्य चरक ने जो वर्ड यूज़ किया है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, दुरुपक्रम यूज़ किया है। एंड आचार्य वाग्भट ने दुर्निर्हरम यूज़ किया है, ठीक है। तो विष दुष्चिकित्से क्यों होता है? आचार्य चरक अनुसार विष के 2 गुणों के कारण विष दुष्चिकित्से होता है, एक लघु और एक विशद। विशद मतलब कि जो चिपचिपा ना हो, जो स्मूथ हो, जो जिसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ हो, गति रुके ना, ठीक है। तो इसीलिए वो विशद और लघु गुण के कारण जो दुष्चिकित्से होता है। एंड आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि लघु गुण के कारण, ठीक है। तो चरक सुश्रुत दोनों ने लघु बताया है एंड चरक ने एक्स्ट्रा बताया है विशद गुण, ठीक है। वैसे विष के गुण अलग अलग आचार्यों ने कितने बताए हैं? विष के गुण आचार्य चरक ने एंड आचार्य सुश्रुत ने 10 बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने 11, षाडंगर ने 8, ठीक है। तो 10 गुण कौन से हैं? उष्ण, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विकासी, विवाय, आशु, विशद, अपाकी, ठीक है। उष्ण, लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विकासी, विवाय, आशु, विशद, अपाकी, ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। आचार्य चरक ने एक अलग सा कौन सा बताया है? अनिर्देश्य रस, ठीक है। भाव प्रकाश ने आचार्य सुश्रुत जैसे सेम बताए हैं। एंड इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने अलग से 2 बताए हैं, ठीक है। विषम पाकी अव्यक्त रस, जहाँ आचार्य चरक ने अनिर्देश्य रस बताया, वहीं पे आचार्य वाग्भट ने अव्यक्त रस बताया है, विषम पाकी बताया है। दोष धातु मलनाशक है, ठीक है। विष अपने विकासी गुण के कारण दोष धातु और मलनाशक है, ठीक है। और शीघ्र प्राणहर भी है, क्योंकि शीघ्र प्राणहर ये जो प्रॉपर्टी है कि शीघ्र ही प्राणहर लेता है, ये अपने कौन से गुण के कारण शीघ्र प्राणहर माना गया है? आशुगामी गुण से शीघ्र प्राणहर माना गया है। एकदम से, आशु मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दूषी विष। दोस्तों दूषी विष किसे हम बोलते हैं? हमें BMS पढ़ते टाइम इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन रहता है। दूषी विष किसे बोलते हैं? ऐसा विष जिसमें पोटेंसी कम हो, जो इतना असरदार ना रहा हो। कई बार तो जिसको सेवन करने से कोई खास सिम्टम नहीं आता, प्राणहर नहीं होता, जो वो विष दूषी विष कहा गया है। जो दूषित हो गया है विष, प्योर पॉइजन नहीं है, ठीक है, दूषी विष है। स्थावर, जंगम या कृत्रिम, इनमें से कोई भी विष दूषी हो सकता है जिसका विषाक्त प्रभाव विषकण औषधियाँ, ठीक है, विषकण औषधियाँ वायु, आतप या स्वयं के स्वभाव से कम हो गया हो। मतलब कि जैसे कोई पॉइजन है, हमने उसको खुली हवा में रख दिया, या फिर हमने उसको धूप में रख दिया, या फिर उसमें विषकण एंटीडॉट्स जो है वो गिर गए हों, प्रॉपर्ली हमने उसको स्टोरेज नहीं किया, ऐसा विष का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए उसको दूषी विष कहते हैं, ठीक है। यह स्थावर, जागम या कृत्रिम कोई भी हो सकता है। इसके बाद है कि दूषी विष जो है वो कफ आवृत होता है, इसलिए इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है। यूजुअली पॉइजनस केसेस में स्वेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष तो वैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज़ में उष्ण, तीक्ष्ण होता है, ठीक है, तो इसलिए स्वेदन नहीं किया जाता। लेकिन दूषी विष का कफ आवृत होने के कारण इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, स्वेदन कर सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? अतिसार, वमन, दुर्गंधता, ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड आया है विलून पक्षस्तु यथा विहंग, ठीक है। विलून पक्षस्तु इसका मतलब होता है
पक्षी जो परकटा पक्षी होता है, विलून पक्ष, पक्ष मतलब पंख, जिसके पंख विलून हो गए हों, ठीक है। परकटा पक्षी जो होता है अर्थात सिर व शरीर के बाल झड़ जाते हैं। मतलब जो इंसान होता है दूषित विष का कंजम्पशन करने के बाद, सेवन करने के बाद परकटे पक्षी की तरह दिखाई देने लगता है, गंजा, ठीक है, जिसके सिर और शरीर के बाल झड़ जाते हैं तथा परकटे पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा लक्षण है अतिसार, वमन, दुर्गंधता। 1 वर्ष पुराना दूषित विष याप्पे माना गया है, ठीक है। जो मैंने आपको परकटे पक्षी की स्टोरी बताई है, इसमें जो लाइन यूज़ होती है, जो क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, वो है भवेत नरो ध्वस्त शिरोरु अंगो, ठीक है। मतलब कि सिर और शरीर के बाल झड़ जाते हैं। भवेत नरो ध्वस्त शिरोरु अंगो। विष का अधिष्ठान, अलग अलग प्राणियों में विष कहाँ कहाँ रहता है, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आचार्य सुश्रुत का कल्पस्थान चैप्टर नंबर 3 जांगम विष। तो इसमें जो दिव्य सर्प होते हैं उनकी निश्वास और दृष्टि में ही विष रहता है, देखने मात्र से ही प्राणी मर जाता है, ये दिव्य सर्प में होता है। भौमिक सर्प में दंष्टा मतलब दांतों में विष रहता है। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ग्रह, गोदिका, इसका नख बताएं, इनके नखों में विष रहता है, लेकिन इनके दंष्टा में दांतों में भी विष माना गया है। कुत्ता काट लेता है तो भी हमें रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। और जांगम विष के अधिष्ठान बताए हैं 16। मूषक विष जो चूहा होता है, रैट, ठीक है, तो इसमें इसका अधिष्ठान क्या रहता है, शुक्र, ठीक है, शुक्र रहता है, लेकिन इसमें दंष्टा भी माना गया है। दांत और शुक्र में मूषक विष रहता है, मतलब चूहे का विष दांत और शुक्र में रहता है। इसके अलावा है लूता। लूता के इसमें मेनली 2 पॉइंट्स बताए हैं, आर्तव और लाला, ठीक है। आर्तव और लाला में लूता विष रहता है। लूता मतलब मकड़ी, मकड़ी का विष आर्तव और लाला में रहता है, लेकिन लूता का विष शुक्र में भी रहता है। मतलब कुल इसके आर्तव और लाला के अलावा 7 अधिष्ठान टोटल बताए हैं। आर्तव और लाला को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। जोंक, कणब, मक्षिका, इनका विष कहाँ रहता है, मुख संदंश। जोंक का, कणब का, मक्षिका, मक्खी का मुख में रहता है। कहते हैं ना मक्खी मच्छर काट लेते हैं तो वैसे ही डेंगू मलेरिया हो जाता है। बिच्छू और उच्चिटिंग, इसका आर विष बोलते हैं, इसको आर विष। आर विष मतलब होता है कि जिनकी पूंछ में विष रहता है, बिच्छू पूंछ से काटता है ना, तो बिच्छू, उच्चिटिंग, और इसके अलावा एक्स्ट्रा है एक पॉइंट राजी मत्स्य। राजी मत्स्य की भी पूंछ में विष रहता है, पूंछ से वो काटती है, डंक मारती है। सर्पदंत, मत्स्य, विषमृत, ठीक है। इसमें वैसे सर्पदंत बोला हुआ, सर्पदंत की अस्थि में, हड्डियों में विष रहता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है कि विषमृत भी एक प्राणी का नाम है, उसमें और मत्स्य में भी अस्थि में विष रहता है। कीट और सर्प, कीट और सर्प के मतलब हमने पहले दिव्य सर्प पढ़ा, फिर भौमिक सर्प पढ़ा, लेकिन अब जो कीट सर्प है, दिव्य सर्प के तो दृष्टि और निश्वास में, भौमिक सर्प के दृष्टा में, कीट सर्प के शव में रहता है विष, ठीक है, शव। पित्त विष, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पित्त विष किस में मिलता है, रक्तराजी में, ये मत्स्य का नाम है, शकुली एंड वर्की, रक्तराजी, शकुली, वर्की, इसमें पित्त विष मिलता है। सर्पदंष्ट्रा की जो आकृति होती है, सांप के दांतों की आकृति बडिशवत होती है, बडिशवत। कीट विष में स्वेदन निषेध नहीं है, तो स्वेदन 2 जगह निषेध नहीं है, एक तो दूषी विष में और एक कीट विष में, ठीक है, कि दोनों में कफ प्रोमिनेंट होता है। विष से मृत प्राणी में 1 मुहूर्त पश्चात जो विष होता है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, ठीक है। किसी को पॉइजनस केस में, पॉइजनस पेशेंट्स में जो 1 मुहूर्त पश्चात विष उनके पूरे शरीर में फैल जाता है। अजीर्ण और प्रमेही में विष वेग जो होता है तीव्र होता है, डायबिटिक्स में एंड अजीर्ण में विष वेग तीव्र होता है, ठीक है। और इसके अलावा है कि दंश के लक्षण क्या हैं, यहाँ से कल्प अध्याय 4 स्टार्ट हो जाता है। दंश के लक्षण 3 में डिवाइड कर दिए गए हैं, सर्पित, रदित, निर्विष। निर्विष में तो शोफ रहित, कोई शोफ नहीं होगा, कोई स्वेलिंग नहीं होगी और अल्प दुष्ट रक्त निकलेगा, माइल्डली पॉइजनस रक्त निकलेगा एंड शोफ नहीं होगा। लेकिन सर्पित में दंश के लक्षण क्या होते हैं, 2-3 दांतों के निशान
और ब्लीडिंग, रक्त की प्रवृत्ति होती है। 2, 3 या इससे भी ज़्यादा दांतों के निशान मिलते हैं सर्पित में, ठीक है, सर्पित दंश में, और रक्त प्रवृत्ति होती है। रदित में नील पीत रेखाओं का निर्माण होता है। इसमें वैसे श्लोका में आता है नील पीत सित रेखा, सित मतलब सफ़ेद, तो नीली पीली सफ़ेद रेखाओं का निर्माण होता है। निर्विष जो होता है वो शोफ रहित व अल्पदुष्ट रक्त होता है, ठीक है। सर्पित, रदित, निर्विष, तीनों के लक्षण बताएं। सर्पित में दांतों का निशान, रदित में नीली पीली रेखाएं, और निर्विष में शोफ रहित व अल्पदुष्ट रक्त निकलता है। इसके अलावा है, अच्छा एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए, सर्प अंग अभियत। सर्प अंग अभियत का मतलब क्या होता है कि सर्प का अंग छू जाता है तो उसमें वात का प्रकोप हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्पों के नाम, उनका स्वरूप, उनका भ्रमण काल और उनका अवस्था, कौन सी अवस्था में विशेष रूप से घातक होते हैं। तो सर्प की संख्या टोटल वैसे कितनी बताई गई है इन जनरल, इट इज़ 80 संख्या बताई गई है सर्प की। अगर भेद देखें तो वैसे तो सर्प 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आकार के हिसाब से सर्प 3 प्रकार के होते हैं, दर्विकार, मंडली, राजीमान, ठीक है। दर्विकार, मंडली, राजीमान, और जो एक्स्ट्रा 2 हैं, ठीक है, चौथा है निर्विष और 5वां है वैक्रंच, ठीक है। इसके अलावा एक चित्रित भी है, ठीक है। तो 5 या 3 आकार के हिसाब से 3, वैसे 5, दर्विकार, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैक्रंच, ठीक है। तो दर्विकार सर्प कितने होते हैं 26, मंडली कितने होते हैं 22, एंड राजीमान कितने होते हैं 10, निर्विष कितने हैं 12, वैक्रंच है 3, चित्रित है 7। तो जो दर्विकार है 26 बताए गए हैं इनकी संख्या। इनका स्वरूप होता है, इन्होंने स्वस्तिक धारण किया होता है, दिन में भ्रमण करते हैं, द से दर्विकार, द से दिन। तरुण अवस्था में ये घातक होते हैं और वायु का प्रकोप करते हैं। मंडली 22 होते हैं, इनको गौनस भी बोला जाता है। वृद्ध अवस्था में ये घातक होते हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर को छोड़कर शेष रात्रि में भ्रमण करते हैं। और इनकी जो स्वरूप होता है, अब मंडली लिखा है तो मंडली युक्त ही है, ये मंडल बने होते हैं इनमें। राजीमान 10 प्रकार के होते हैं, रेखाओं से युक्त होते हैं और रात्रि के अंतिम प्रहर में भ्रमण करते हैं। एंड मध्यम वय में ये घातक होते हैं, ठीक है। दर्विकार तरुण अवस्था में, मंडली वृद्ध अवस्था में, राजीमान मध्यम अवस्था में। दर्विकार दिन में निकलते हैं, मंडली पूरी रात भ्रमण करते हैं अंतिम प्रहर को छोड़कर, और राजीमान अंतिम प्रहर में भ्रमण करते हैं। र से राजीमान, इनके शरीर पर रेखाएं होती हैं। दर्विकार में स्वस्तिक होता है, मंडली में मंडल होते हैं। वर्ण अनुसार सर्प के लक्षण, वर्ण अनुसार सर्प के लक्षण, वैसे सर्प दंष्ट्रा, दंश मतलब कि उनका डंक, लेकिन दंष्ट्रा मतलब उनके दांत। सर्प दंष्ट्रा दांत कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। वर्ण अनुसार सर्प के लक्षण क्या हैं, जैसे अगर ब्राह्मण सर्प है तो वो मुक्ता और चंदन वर्णी होगा, ठीक है। क्षत्रिय सर्प है वो क्रोधी होगा, क्षत्रिय है तो क्रोधी होगा, स्निग्ध वर्णी होगा, सूर्य चंद्र प्रभा जैसा होगा। जो वैश्य सर्प है वो पारावत प्रभा की तरह होता है, कबूतर की तरह पारावत प्रभा। वैसे इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है कृष्ण वज्र निभा। कृष्ण वज्र निभा किसके लिए बोला गया है, वैश्य सर्प के लिए। शूद्र सर्प द्वीपी व माहिष वर्णी, भैंस के वर्ण के समान होता है कृष्ण सर्प, शूद्र सर्प, और द्वीपी मतलब चीता के वर्ण के समान होता है। तो ब्राह्मण सर्प जो होता है चंदन वर्णी होता है और मुक्ता वर्णी होता है, श्वेत। क्षत्रिय जो होता है स्निग्ध वर्णी होता है, क्रोधी होता है, सूर्य चंद्र वंशी प्रभा जैसे होता है। वैश्य सर्प होता है पारावत, कृष्ण वज्र निभा। शूद्र सर्प होता है द्वीपी व माहिष वर्णी, द्वीपी मतलब चीता और माहिष मतलब भैंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा होगा। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये मेन पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं ये याद हो जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि डेली आपको क्लासेस मिलती रहे आपके फ़ोन पे। थैंक यू सो मच।